नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। योग चिकित्सा वर्तमान समय में एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। हाँ जी, तो अगर आप योग चिकित्सा को अपनाते हैं, इस चैनल को देखिए और योग चिकित्सा के माध्यम से अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियां जो कि आजकल और चिकित्सा प्रणाली नहीं दूर कर पा रही है, इनसे नहीं क्योर हो पा रहा है, आप योग के द्वारा उसे दूर कर सकते हैं। तो इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी ही एक असाध्य बीमारी के बारे में, असाध्य समस्या के बारे में, जिसे हम कहते हैं अनिद्रा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंसोमेनिया। मतलब नींद नहीं आना या नींद कम आना, या सोने का बहुत ट्राई करने के बाद भी, आंखें बंद करने के बाद भी नींद नहीं लगना। यह समस्या अगर हम देखें तो पूरे विश्व में लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ग्रस्त में लेती जा रही है। लोग अ, उन्हें पता भी नहीं होता कि उनको यह समस्या है और ये समस्या कितनी विकराल रूप लेती जा रही है। तो आज के इस योग चिकित्सा के माध्यम से मैं आपको इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, यह सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसका मुख्य कारण जो है वह यह है कि समय पर सोना नहीं। आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी नहीं है। आपको नहीं पता कि आप कितने बजे बेड पे जाना चाहते हैं, आप कितने बजे उठेंगे, आप कितने बजे खाना खाएँगे, आपको नहीं पता, या आपको पता है तो रोज़ आपका जो सिस्टम होता है, जो एक जैसा होना चाहिए, वो एक जैसा नहीं है। कभी आप 9 बजे सोने चले जाते हैं, कभी आप 10 बजे चले जाते हैं, तो कभी 12-1 बजे सोते हैं, तो कभी 3-4 बजे सोते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है उसको सही करना पड़ेगा। दूसरा जो इसका मुख्य वजह है वो है खान-पीन। आप सोने के पहले बहुत ही ज़्यादा भरकर खाना खा लेते हैं और सीधे सोने चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी अनिद्रा बीमारी उत्पन्न हो रही, क्योंकि हमारा पेट जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो जब हम सोने जाते हैं तो हमारा खाना वापस से ऊपर की तरफ आने लगता है। जो हमारी ईसोफेगस, हमारी जो खाना खाने की जो नली होती है उसमें ऊपर की तरफ आता है, जिससे कि नींद नहीं लगती है, बार-बार खट्टी डकारें आना, खाना पेट के अंदर ही सड़ने लगता है। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद जो तीसरी समस्या है जिसकी वजह से ये अनिद्रा हो रही है, वह है तनाव, चिंता। आप शरीर तो आपका शांत हो जाता है, लेट जाता है, लेकिन आपका दिमाग काम करता रहता है, वह शांत नहीं होता। आप चिंता करते रहते हैं, किसी बारे में सोचते रहते हैं, या तो वो ऑफ़िस से रिलेटेड वर्क हो, बच्चों में अगर हम बात करें तो स्कूल से रिलेटेड वर्क हो, अगर हम गृहिणी में बात करें तो घर परिवार की चिंता हो, बच्चों की चिंता हो, बहुत सारी जो समस्याएँ होती हैं, वह हमारा दिमाग सोचता बैठा रहता है, वह शांत नहीं रहता। तो उसको सुलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आगे आपको बताऊँगी। और अगर हम और बात करें तो एक और मुख्य कारण उसका है कि लोग बोलते हैं, जिसे हम आजकल बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, पावर नैप। लोग लेट जाते हैं, थोड़ी देर नींद लग जाती है, सो जाते हैं और फिर उठ जाते हैं, और फिर जब सोने का वक़्त होता है उस टाइम पे जब सोने का ट्राई करते हैं तो नींद नहीं लगती है। तो आपको इस चीज़ से बचना है, आपको दिन के सोने से बचना है। ख़ास तौर पे खाना खाने के बाद जो दिन में सोते हैं उनको अनिद्रा की समस्या ज़्यादा होती है। तो आपको दिन में खाना खाने के बाद सोना नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा आराम करना है, लेकिन नींद नहीं लगाना है। तो यह और आपको दूर करना है, तो जिससे अनिद्रा को कम किया जा सकता है। अगर हम आज के वक्त की बात करें तो लोगों को जैसे कि ड्राइविंग में जो आजकल बहुत सारे एक्सीडेंटल केसेस हो रहे हैं, वो इसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि लोग सोते नहीं हैं। उनकी तुरंत गाड़ी चलाते-चलाते कभी तीव्र नींद लग जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करना ही करना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत बड़े जो समस्याएँ हो सकती हैं, इस छोटी-सी वजह से वो दूर हो सकती हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि आपको इन सब से कैसे बचना है, आप योग के द्वारा इस सब को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपनी साँसों पे नियंत्रण करना है। आपको सोने के पहले, जब आप बेड पे सोने चले जाते हैं, तब उसके 10 मिनट पहले आप यह योग की क्रिया करिए। फिर देखिए कि आप 5-6 दिन के बाद ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। और एक और चीज़, ये करने के पहले एक और चीज़ आपको थोड़ा-सा बदलाव करना है अपने, जैसे कि मैंने बोला, बेडरूम, जहाँ पे हम शयन कक्ष कहते हैं, जहाँ हम सोने जाते हैं, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ सोने के लिए ही यूज़ करना है। आपको वहाँ बैठ के खाना नहीं खाना है, वहाँ बैठ के आजकल जो ट्रेंड बन गया है कि रूम में टीवी लगा लेते हैं, रूम में ही खाना बैठ के खाते हैं, रूम में ही चाय पीनी है, रूम में ही बैठकर बिस्किट-विस्किट लेने हैं, तो यह आदत आप पूरी तरह से बदल दीजिए। बेडरूम, शयन कक्ष मतलब सोने के लिए ही उपयोग करें, तो जिससे आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो धीरे-धीरे सुधार होगा।
बाद हम आते हैं यौगिक चिकित्सा पर। तो यौगिक चिकित्सा में आपको सबसे पहले आप किसी भी सुखासन में आप बैठ जाइए। आप चाहें तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जिस तरह से मैं बैठ रही हूँ। आप बेड पे सोने जा रहे हैं उसके पहले थोड़ी देर के लिए इस तरह से आप बैठ जाइए। कहते हैं कि योगासन खाना खाने के बाद नहीं करते, लेकिन आप चाहें तो सोने के पहले आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो आप पद्मासन में बैठ जाइए, नहीं तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो वज्रासन सबसे बेस्ट है, क्योंकि वह एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वज्रासन में ही बैठकर योगिक क्रियाएं बता देती हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वज्रासन के लिए पहले दोनों पैरों को इस तरह से फैला लीजिए। उसके बाद एक पैर को इस तरह से पीछे लेकर आइए और दूसरे पैर को ऐसे लेकर आइए। दोनों आपके जो पंजे हैं वो जुड़े हुए रहेंगे, आपके जो एड़ी है वो बाहर की तरफ रहेगी और बॉडी का पूरा वेट आपके पंजों पे रहेगा। अब आप इस तरह से बैठ जाइए, दोनों हाथ इधर रखेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि चेस्ट, आपको जो आपका सीना है उससे ब्रीदिंग करनी है। तो आपको 10 बार यह प्रक्रिया करनी है, गहरी लंबी सांस लेनी है। आप चाहें तो अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस तरह से दोनों हाथों को रखिए सीने के ऊपर, गहरी लंबी सांस लेंगे। आप देखेंगे जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका चेस्ट ऊपर की तरफ फूलता है, सांस भरती है। आपके जो फेफड़े हैं वो देखा जाए तो जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो 20 से 30% ही उपयोगी होते हैं, लेकिन जब हम यह प्रक्रिया करेंगे तो इससे हमारे फेफड़े ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा गैस को इनहेल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो सुधरेगा। आपको देखना इस तरह से करना है, हाथ इस तरह से रखेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, थोड़ी देर सांसों को रोकेंगे, सीने को फुला के रखेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आपका चेस्ट अंदर की तरफ जाएगा, आपके फेफड़े संकुचित होंगे। जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े फूलते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपके फेफड़े फिर से संकुचित होते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं और सांस बाहर की तरफ आती है। तो यह प्रक्रिया आपको बेड में सोने के पहले 10 बार करनी है। तो यह आप 10 बार करिएगा। उसके बाद हम आते हैं अनुलोम विलोम में, जिससे कि आपकी जो नाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से पूरे शरीर में जो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं वो नाड़ियों को शुद्ध करें। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है। इसके लिए आप इस तरह से प्रणाम की मुद्रा बना लीजिए। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर इस तरह से फोल्ड रहेगी और आपकी अंगूठे से एक नाक जो आपकी नाक का छिद्र होता है उस पर रखेंगे और जो आपकी रिंग फिंगर होती है वो दूसरे पे आएगी। आप दूसरे हाथ से आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं या फिर काउंटिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यह आपको करना है 11 बार, 21 बार कम से कम सोने के पहले। जब यह आप 11 बार कर लेंगे फिर आपको देखना है कि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब हम राइट साइड से सांस लेते हैं और लेफ़्ट से छोड़ते हैं और लेफ़्ट से लेते हैं राइट से छोड़ते हैं तो यह होता है अनुलोम विलोम। हमारी जो राइट वाली नोस्ट्रल होती है उसमें कहते हैं सूर्य का वास होता है और जो लेफ़्ट साइड वाली होती है उसमें चंद्र का वास होता है और चंद्रमा मतलब होता है शांति। तो हमें रात को सोने के लिए हमें चाहिए होता है कि हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिव रहे, मतलब लेफ़्ट वाली। तो इसके लिए आप 10 बार अनुलोम विलोम करिए। उसके बाद आप कम से कम 5 बार या 11 बार आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। इसके लिए आपको लेफ्ट साइड की जो नासिका है उससे सांस लेनी है और राइट साइड से छोड़नी है, लेफ्ट साइड से लेनी है और राइट साइड से छोड़नी है, जिससे कि आपकी जो ये वाली नाड़ी है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। देखिए
इस तरह से आपको यह प्राणायाम करना है। आप एक और चीज़ नोटिस करते होंगे कि जिनको अनिद्रा की बीमारी होती है, नींद नहीं आती, उनमें एक जो कॉमन सिम्पटम्स होते हैं वह होते हैं कि एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, दिन भर चिड़चिड़ापन बना रहता है। रात को तो नींद नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन उससे आपका पूरा दिन भी खराब होता है। यह वह लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है। हाँ जी, तो रात को नींद नहीं आती इसका मतलब आपका दिन खराब जाने वाला है, आपका कहीं काम में मन नहीं लगेगा, आपको अच्छे से बात करने का मन नहीं करेगा। जैसे हम कहते हैं ना, सामाजिक जो लोग होते हैं, सोशलाइट होते हैं, वह आप देखेंगे जो लोग अच्छे से नींद नहीं लेते हैं वो ज़्यादा सामाजिक नहीं होते, उनको अकेले में रहना ज़्यादा पसंद होता है। वह एक चीज़ में कभी भी ध्यान को केंद्रित नहीं करते, उनका दिमाग यहाँ वहाँ 100 जगह जाता है। उनको प्यास बहुत लगती है, घबराहट बनी रहती है, थकान बनी रहती है। आपने कोई काम किया ना हो फिर भी आप सुस्त बने रहेंगे, थकान बनी रहेगी, आपको कुछ भी ज़्यादा करने का मन नहीं करेगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता है। तो यह सब अनिद्रा की वजह से होता है। तो जब आप ये प्राणायाम करेंगे तो आपकी इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको करनी है, वो है आपको जाप करना। आप चाहें तो, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही अहम भाग है, जहाँ हम किसी को गुरु मानते हैं, गुरु हम मानते हैं और उनकी गुरु दक्षिणा लेते हैं, तो हमें वह एक मंत्र देते, गुरु मंत्र देते हैं। तो आप नॉर्मल पद्मासन में या सुखासन में बैठकर आप उस गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं 11 बार, 21 बार, आप जितने बार आपको कंफर्टेबल लगे। तो उससे आपका जो केंद्र है, जो हमारी दोनों आँखों के बीच का जो ज्ञान केंद्र होता है, वहाँ पर ध्यान केंद्रित कर अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपको आपका मस्तिष्क बहुत शांत होने लगेगा। मस्तिष्क के साथ साथ आपका शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सामान्य हो जाएगा। आपकी जो सांसें हैं, प्राण वायु है, वो सामान्य हो जाएगी। आपकी जो पल्पिटेशन होता है, जो मोस्टली जब नींद नहीं आती है लोगों में बढ़ जाता है, वो सामान्य हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया भी आप कर सकते हैं। अगर आपने गुरु दक्षिणा नहीं ली है तो आप इसकी जगह ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। इस तरह से आंखें बंद करेंगे। तो यह हो गया, आपको कम से कम 3 बार ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद हम आते हैं अपनी आखिरी स्टेज पे, जो है कि आपको आंखें बंद करके मन ही मन अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करते हुए जहाँ जहाँ भी दर्द हो रहा है या कोई भी व्याधि है या फिर कोई बीमारी है, उसको अपने शरीर से दूर करना है। मन ही मन सोचना है कि अब मैं सोने के लिए तैयार हो गया हूँ, मेरे अंदर कोई दर्द नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी तरह का कोई अवसाद नहीं है, कोई व्याधि नहीं है। मन को शांत करते हुए आप बेड पे जाके सो जाइए। और एक और चीज़, अगर आप इसके साथ साथ थोड़ा सा अपने खान पान में सुधार करते हैं, आप ख़ास तौर पे रात का वक्त आप अगर सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा हैवी गरिष्ठ चीज़ें नहीं खाना है, जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए आपको वो खाना है। उसके साथ साथ अगर आप रात को सोने के पहले गुनगुना दूध 1 गिलास लेते हैं, कहते हैं कि दूध में पोटेशियम, सोडियम तो होता ही होता है, उसके साथ साथ एक एमिनो एसिड होता है जो कि सोने में मदद करता है। तो आपको 1 गिलास दूध पीना है सोने के पहले। आप चाहें तो केला भी ले सकते हैं, जो खट्टे फूड होते हैं उनको भी ले सकते हैं। सेम इन सब में कैल्शियम होता है, पोटेशियम, जो कि हमारे जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने में मदद करता है। तो आप अगर थोड़ा सा बदलाव अपने खाने में, अपनी दिनचर्या में और योग को शामिल कर करते हैं तो यकीन मानिए आप कुछ ही दिन में इस
समस्या से पूरी तरह से दूर हो जाएँगे और जो लाखों करोड़ों लोगों में आपका नाम भी आता है कि आप भी अनिद्रा के शिकार हैं, आप देखेंगे कि आपका नाम उस लिस्ट में से हट जाएगा और आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी। आप पूरी तरह से कम से कम 6 से 10 घंटे की या 12 घंटे की नींद लेंगे और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। अगर आपको यह सब पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।